बुंदेलखंड का आंकड़ा भी बता देता हूं। बुंदेलखंड में कुल 19 सीटें आती हैं। इस क्षेत्र का हाल भी आपके सामने है। सी वोटर का सर्वे क्या कहता है आप देखिए। कुल सीटों की अगर बात करें 2017 के नतीजे थे, 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहां जीती थी और ताजा सर्वे कह रहा है कि 11 से 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत सकती है। यानी 17 में 19 और इस वक्त अगर आज चुनाव हो तो 11 से 15 सीटें। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो सपा के पास एक भी सीट नहीं थी बुंदेलखंड में, लेकिन इस बार 3 से 7 सीटें समाजवादी पार्टी बुंदेलखंड में जीत सकती है। ये समाजवादी पार्टी की स्थिति बुंदेलखंड में है। तो बुंदेलखंड की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से बुंदेलखंड की तस्वीर बन रही है और हमारे साथ दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक बार फिर से रुक करूंगा। अभिज्ञान, क्या कहना आपका? बुंदेलखंड में भी भाजपा माइनस में है, हालांकि उतनी गिरावट नहीं है जितने बाकी क्षेत्रों में देखी जा रही है। हाँ, बुंदेलखंड क्योंकि बीएसपी की एक समय की पकड़ का ये इलाका रहा है और उसके बाद से बीजेपी ने अपनी पकड़ भाई बीजेपी ने, जैसे मैंने बार बार कहा ना कि बीजेपी ने अपनी पकड़ हर इलाके में बनाई है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं। और ना सिर्फ बनाई बीजेपी ने अपनी पकड़, जो राजनीति में मुश्किल काम होता वो बीजेपी ने किया, उसको मेंटेन करके उस पर अपने आप को बिल्ड किया, यानी कि अपना आधार बनाया, जनाधार बनाया, उसके बाद अपने आप को बिल्ड किया। लेकिन अभी तक जो सी वोटर बता रहा है अगले पिछले 2 महीनों को साथ में जोड़कर, वो जनाधार जो बिल्ड किया बीजेपी ने वो कमजोर होता हुआ दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब बुंदेलखंड में भी आप खुद ही बता रहे हैं कि एक भी सीट नहीं थी समाजवादी पार्टी की, अब आप कह रहे हैं कि 3 से 7 सीटें उसकी आ सकती हैं। तो यानी कि उन एरियाज में भी, उन इलाकों में भी, उन रीजन्स में भी समाजवादी पार्टी अपनी कोई जीत की प्रेजेंस बना सकती है जहां वो पहले थी ही नहीं, जीत के लिहाज से, मतलब सीटों के लिहाज से। मैं वोट प्रतिशत पर नहीं जा रहा हूं। तो फिर ये समझना होगा कि फिर वही मेरा पॉइंट कि पोलराइज होते हुए इस चुनाव में एक किस्म का एडवांटेज जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वो समाजवादी पार्टी ले रही है। अब उसको वो पिछली बार भी मैंने कहा था कि वो कहां तक ले जाती है, कहां तक अखिलेश यादव उसको खींच के ले जाते, ये उन पर निर्भर करेगा। बिल्कुल। मैं प्रदीप जी आपके पास आऊंगा। प्रदीप जी, क्या कहना है बुंदेलखंड की जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है सर्वे में? नहीं, देखिए, बाकी 3 हिस्सों का जो आपने दिखाया प्रदेश के, ऑलमोस्ट उसी तरह का है, थोड़ा सा फर्क है। यहाँ समाजवादी पार्टी चूंकि थी ही नहीं, तो इसलिए थोड़ा, मतलब यहाँ तो कहिए तो आप 3 गुना और 7 गुना का एडवांटेज है समाजवादी पार्टी को। तो ऐसे में जो पूरा सर्वे है वो ये बता रहा है कि नवंबर में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने से थोड़ी दूरी पर है और फरवरी मार्च आते आते समाजवादी पार्टी की लहर चलेगी, वो सुनामी में बदल सकती है। और समाजवादी पार्टी की इस सर्वे के आधार पर इसका जो इंडिकेशन है उसका एक ही मतलब है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल आप यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। दोनों खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। विज्ञान जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए, प्रदीप जी आप भी बने रहिए। एक छोटे से